नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं नवरात्रि स्पेशल वीडियोस। नवरात्रि स्पेशल में हम बात करेंगे देवी के 9 रूपों के बारे में। आज हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे माँ शैलपुत्री के बारे में। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो गया। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, अपने यज्ञ भाग की उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से माता सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उन प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन में बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिग भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने अपने प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। ब्रह्मचारिणी, उनकी कहानी संस्करणों के अनुसार कुंवारी पार्वती शिव से विवाह करने का संकल्प लेती है। उसके माता पिता उसे हतोहस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दृढ़ रहती है। लगभग 5000 वर्षों तक तपस्या करती है। इसी बीच देवता कामदेव हिंदू प्रेम और वासना के देवता के पास जाते हैं और उनसे शिव में पार्वती के लिए इच्छा उत्पन्न करने के लिए कहते हैं। उन्हें तारकासुर नामक एक असुर द्वारा संचालित किया जाता है। इसे केवल शिव के बच्चे द्वारा ही मारा जा सकता है। कामदेव ने शिव इच्छा के बाण से मारा। शिव ने अपने माथे में अपनी तीसरी आंख खोली और काम को जलाकर राख कर दिया। पार्वती अपनी आशा या शिव को जीतने का संकल्प नहीं खोती है। वह शिव की तरह पहाड़ों में रहने लगती है और उन्हीं गतिविधियों से संलग्न हो अपनी तप, योग और तपस्या में लीन है। पार्वती का यह पहलू देवी ब्रह्मचारिणी का रूप माना जाता है। उनकी तपस खोज शिव का ध्यान आकर्षित करती है और उनकी रुचि जागती है। वह प्रसन्न रूप में रहने लगते हैं। शिव की कमजोरियां और व्यक्तित्व की समस्याओं को गिनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पार्वती सुनने से इनकार कर देती है और अपने संकल्प पर अड़ी रहती है। इस दौरान
प्रकांडासुर नामक राक्षस अपने लाखों असुरों के साथ पार्वती पर हमला करता है। पार्वती अपनी तपस्या के अंतिम चरण में है और खुद का बचाव करने में असमर्थ है। पार्वती को असहाय देख देवी लक्ष्मी और सरस्वती हस्तक्षेप करती है, लेकिन रानी हो जाती है। कई दिनों की लड़ाई के बाद पार्वती के बगल में रखा कमंडल गिर जाता है और सभी राक्षस बाढ़ में बह जाते हैं। अंत में पार्वती अपनी आंखें खोलती है, अग्नि छोड़ती है और राक्षस को जलाकर भस्म कर देती है। ब्रह्मांड में हर कोई देवी देव पार्वती द्वारा किए गए इस तप से प्रभावित है। अंत में ब्रह्मचारी के भेष में पार्वती से मिलने आते हैं। फिर वह पार्वती को पहेलियां देकर उनकी परीक्षा लेते हैं, जिसका वह सही से उत्तर देती है। पार्वती की बुद्धि और सुंदरता की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पार्वती को पता चलता है कि यह शिव है। वह स्वीकार कर लेती है। शिव अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और अंत में उन्हें स्वीकार करते हैं, उनकी तपस्या तोड़ते हैं। पूरे तप और दौरान पार्वती बेलपत्र और नदी के पानी से अपना पेट भर रही थी। उनका निवास स्थान चक्र में है। ब्रह्मचारिणी अविवाहित होने का प्रतीक है और सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा। शिव पुराण के अनुसार चंद्रघंटा भगवान शिव की शक्ति है, जो चंद्रशेखर के रूप में है। शिव के प्रत्येक पहलू में शक्ति है, इसलिए वे अर्धनारीश्वर है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। विवाह के बाद हर स्त्री के लिए एक नया जीवन शुरू होता है। जब पार्वती शिव के घर गई तो उनका पूरे दिल से स्वागत किया गया। जैसे ही वह शिव निवास वाली गुफा में पहुंची, गुफा में गंदगी फैली हुई थी और सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। सबसे मकड़ी के जाले थे। पार्वती ने अपने विवाह के परिधान में झाड़ू ली और पूरी गुफा को साफ किया। दिन बीतते गए और पार्वती अपने नए घर में नए लोगों के साथ बस गई। जब यह सब हो रहा था, एक नया राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड में जमा ली थी। तारकासुर की शिव के परिवार पर बुरी नजर थी। वह पार्वती पर बुरी नजर रखता था ताकि उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण काट सके। उसे वरदान था कि केवल शिव और पार्वती के जैविक पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। पार्वती और शिव के जीवन में हंगामा खड़ा करने के लिए उसने जतुकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जतुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस है। वह और उसकी सेना पार्वती पर हमला करने के लिए आई थी। इन सब में अनजान पार्वती अपने दैनिक कामों में व्यस्त थी। उस समय तपस्या कर रहे थे। पार्वती कैलाश पर्वत पर रोजमर्रा के काम निपटा रही थी। इस स्थिति का फायदा उठाकर जतुकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर कूच कर दिया। जतुकासुर ने अपनी चमगादड़ों की सेना के पंखों की सहायता से अवकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। इससे पार्वती भयभीत हो गई। जब तक इन चमगादड़ों ने उत्पात मचा रखा था और वह सुसज्जित पार्वती कैलाश क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इससे पार्वती क्रोधित हुई, लेकिन वे भयभीत रही। पार्वती के मन में नंदी से सहायता मांगने का विचार आया, इसलिए उन्होंने नंदी की खोज की, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिए। पार्वती का भय बढ़ गया। लगातार पराजय का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती के पास आए और उन्हें बचाने की गुहार लगाई। पार्वती रोती हुई शिव के पास गई। वहां वे तपस्या कर रहे थे, लेकिन वह असहाय थी। शिव अपनी तपस्या छोड़ने से असमर्थ थे। उन्होंने पार्वती को अपनी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वे स्वयं शक्ति का स्वरूप है। पार्वती अंधेरे में बाहर गई और उन्हें मुश्किल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस काबू पाने के लिए उन्हें चांद की रोशनी की जरूरत थी। पार्वती ने चंद्रदेव से मदद मांगी और उन्होंने युद्ध के मैदान को रोशन करके पार्वती का साथ दिया।
पार्वती ने युद्ध के दौरान चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर पहना था। पार्वती को मंद रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक विशाल झुंड पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला कर दिया और पार्वती ने जातकासुर से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद पार्वती को पता चला कि शैतान आकाश चमगादड़ों से सक्रिय होता है। इसलिए पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आई और उसे जोर से बजाया तो चमगादड़ उड़ गए। भेसुर पर छलांग लगा दी। वह जमीन पर गिरने पर दहाड़ने लगा। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में घंटा, माथे पर चंद्रमा और भेड़ियों पर बैठी पार्वती के इस भयावह रूप को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा नाम दिया है। बाद में शिव ने पार्वती से कहा कि यह युद्ध किसी भी व्यक्ति को किसी भी युद्ध और बाधाओं के डर को दूर करने का साहस प्रदान करेगा। साथ ही कोई भी महिला अपने पति के बिना कमजोर या असहाय नहीं रहेगी। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।